मंचासीन परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी ममता मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज यहाँ पर सद्गुरु कबीर साहिब की जयंती का पूर्व दिवस है और इसी उपलक्ष्य में ये पूरा 2 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम ही है। सद्गुरु कबीर एक ऐसे महान संत आज से 600 वर्ष पूर्व हमारी भारत भूमि में आए, जो केवल संत ही नहीं मानवता के पुजारी थे। वे मनुष्यों के दुख दर्द को बहुत निकट से समझे और उसको मिटाने के लिए उन्होंने बहुत युक्तियां दिया। उस समय का समाज, उस समय की जो जनता थी, जनता के ऊपर जो कहर बरसाए जा रहे थे, वो कुछ अलग ही था। आज उसको हम यहाँ बैठ करके अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन निश्चित ही उस समय का समाज बहुत त्रस्त था और सद्गुरु कबीर साहिब ने उसको निकट से देखा और उसको मिटाने के लिए अपनी पूरी एड़ी से चोटी तक का जोर लगाया। इसके लिए उन्होंने मुल्लाओं और पंडितों से, या समाज का कोई भी वो वर्ग रहा हो जो समाज के साथ अन्याय कर रहा था, उन्होंने उसका मुकाबला किया और जिस रास्ते पर चल कर के मनुष्य के बीच में मानवता का व्यवहार कर सके, प्रेम, सुख, शांति और खुशहाली की ज़िंदगी जी सके, वो बातें उन्होंने बताया और वे गरीब, पिछड़े वर्ग तथा सामान्य जनता की आवाज़ बने। सबको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने साहस दिया और ये बात कहा कि तुम में और दूसरे लोगों में कोई अंतर नहीं है, सब कोई आगे बढ़ सकता है, सब में वो शक्ति है। तहिया हम तुम एकै लोहू, एकै प्राण व्यापे मोहू, एकै जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। जो कोई कहता हो कि हम बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम जन्म से महान हैं, सद्गुरु उनके लिए चुनौती देते हैं कि जब तुम पैदा हुए और हम पैदा हुए तो एक ही समान तो थे, एक ही समान जन्म हुआ, एक ही समान माँ ने तुम्हारी सफाई किया है और एक ही समान दोनों के शरीर में रक्त बह रहा है, सारे अंग भी वैसे हैं और वही हवा, प्रकाश, मिट्टी, पानी, आग का उपयोग करके जीवन को जी रहे हैं और सबके शरीर में वही रोग व्याधि लगते हैं, सबको वही दाल चावल, फल फूल, शरीर गुजर के लिए चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबके अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह भरे हुए हैं और सबको परेशान करते हैं और सबके अंदर में वही अविनाशी आत्मा का निवास है। फिर एक अलग कैसे हो गया, एक बड़ा और एक छोटा कैसे हो गया, इतना तर्क वे दे देते हैं और इतनी स्पष्टता से वे अपनी बातें कह देते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं होता। इसलिए सज्जनों, कबीर की ज़रूरत है। अगर समाज में शांति तथा जीवन में प्रसन्नता और निश्चिंतता, निर्भयता की ज़रूरत है तो कबीर की ज़रूरत है। इतिहास में ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ है जो इतना स्पष्ट, साफ और सभी वर्ग के लिए, मनुष्य मात्र ही नहीं, प्राणी मात्र को आगे बढ़ने में वो विचार दिया हो, साहस दिया हो और वो जीने के अनेक सूत्र दिए हों, ऐसा कोई नहीं हुआ है। उनके विचारों में किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं है।
किसी प्रकार की भ्रम मान्यता नहीं है। उनके पैर जमीन पर स्पष्टता से, बड़ी मजबूती से जमे हुए थे। वे किसी तथाकथित काल्पनिक भगवान भवानी की दुहाई नहीं देते हैं। वे मनुष्य को श्रेष्ठ मानते हैं, जो एक वास्तविकता है। मनुष्य और मनुष्य के अलावा संसार में जितने प्राणी हैं, इनके प्रति प्रेम, दया, सहानुभूति, हमदर्दी और सेवा की ज़रूरत है। और इनके साथ ये बर्ताव ना करके हम किसी काल्पनिक देवी देवता भगवान के सामने गिड़गिड़ाते रहें और नाक रगड़ते रहें, पूजा इबादत वंदना करते रहें, कौन सुनने वाला है? कौन हम पर आकर के कृपया कोप करने वाला है? आप सब भी अनुभव कर सकते हैं। आप अपने झोले में 5 लाख रुपया लेकर के चल रहे हों, किससे डर होगा? गाय घोड़े गधे से भी डर नहीं होगा, हाथी बाघ भालू से भी डर नहीं होगा, किसी भगवान भवानी से भी डर नहीं होगा, और किसी से डर नहीं होगा। डर होगा तो मनुष्यों से डर होगा। और उस डर को मिटाने वाले भी कोई आपको रक्षा करके साहस और हिम्मत देने वाले कोई आएंगे तो वो कौन आएगा? ना कोई देवी देवता, ना भगवान भवानी, ना पशु पक्षी, ना बाघ भालू शेर चीता, मनुष्य ही आएगा। आपके डर का कारण यह मनुष्य है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में दोष, दुर्गुण और बुराइयां भर लिया है। इसलिए इसी के कारण आज समाज में सारा भय भी है। जितना शासन प्रशासन है, फौज और पुलिस विभाग है, कोर्ट कचहरी है, ये सब किसके लिए है? पशु पक्षियों के लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए है। क्योंकि मनुष्य ने अपने स्वभाव को, अपने जीवन को, अपने कर्मों को दूषित बना डाला है। और सद्गुरु कबीर के विचारों को अगर समझा जाए, अगर ये मानवता पूरी तरह से इस बात को समझ ले, अपना ले, तो इस संसार में कोई सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य के आकार में बाघ भालुओं की कमी नहीं है। और इसीलिए एक संत ने कहा है, जो संत के संकेत को नहीं समझता है, उसी को पुलिस के बेंत की ज़रूरत पड़ती है। संत का संकेत है, प्रेम से रहो, मिल बांट करके खाओ पियो, सबके साथ सेवा सहानुभूति का बर्ताव करो, दया क्षमा और संयम सदाचार का जीवन जियो। ऐसा जीवन अगर समाज में आ जाए, मान लो सबके जीवन में ये घटना घट जाए, तो सोचो कितनी खुशहाली, कितना आनंद और कितनी निर्भयता, कितनी प्रसन्नता और सब में कितना अपनापन, कितनी शांति हो जाएगी। फिर ऐसी स्थिति में ना किसी कोर्ट की ज़रूरत, ना पुलिस की ज़रूरत, ना फौज की ज़रूरत, ना राष्ट्रीय भावना की ज़रूरत। जैसे एक प्रदेश वाले को दूसरे प्रदेश वालों से कोई भय नहीं है ना। हमारा एक भारत देश है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र आदि प्रदेश हैं, और सब हमारे भारत देश के अलग अलग नाम से ये क्षेत्र माने जाते हैं। और कोई किसी भी प्रदेश में जाए, कोई बाउंडेशन नहीं है। कोई भी आए जाए, कमाए खाए, गुजारा करे, कहीं ज़मीन खरीद करके मकान भी बना ले, कहीं से आवागमन करे, शादी विवाह भी करे, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भारत देश एक है। इसलिए कोई प्रादेशिक भावना नहीं है। ऐसे ही अगर यही प्रेम एकता पूरे विश्व में कायम हो जाए, तो पूरी दुनिया के समस्त देश आपस में सब केवल प्रदेश बन करके, देश बन करके अपनी अपनी व्यवस्थाओं में रहेंगे और किसी को कोई भय नहीं होगा ना। लेकिन दूसरे लोग जब राष्ट्रीय भावना रख करके सामरिक संसाधन दिखाते हैं और गुर्राते हैं, तो अपने देश वालों को भी वो व्यवस्था करनी पड़ती है।
इसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर जंगली लोगों की, खूंखार लोगों की कमी नहीं है, स्वार्थी बुद्धि वालों की कमी नहीं है, इंद्रिय लंपट लोगों की कमी नहीं है। और ऐसे ही लोग, सोचो, कल्पना करिए कि अगर ऐसे महान संत, साधक, आत्मलीन, साधना परायण सदगुरु कबीर साहब या बुद्ध, महावीर, कपिल कड़ात, जैमिनी बादरायण या दुनिया में जितने महापुरुष हैं, इन सब की शिक्षाएं एक है, और इन महापुरुषों की बातों को अगर अपना लिया जाए तो समाज का क्या हाल होगा। कितना सुकून, कितनी प्रसन्नता और कितनी शांति समाज में रहे। कुछ लोग कहते हैं कि इतने संत देश में हैं और ये केवल समाज के लिए एक भार रूप में है, क्योंकि ये सब मिल कर के भी देश में भ्रष्टाचार, दुराचार, पापाचार नहीं मिटा पा रहे हैं। ये सोचिए कि इतने संतों, गुरुजनों, साधकों, ज्ञानियों के विचार होते हुए समाज में आज ये दशा है। अगर सोचो ये भी ना होते तो क्या हाल होता। अगर ये संत महापुरुष, बुद्ध, महावीर, कबीर, जैमिनी बादरायण आदि महापुरुष ना होते, इनके विचार ना होते, इनकी फिलॉसफी ना होती, इनके उपदेश ना होते, इनके पद चिन्ह ना होते, तो आज समाज का क्या हाल होता। जो शासन प्रशासन, राजनीति की व्यवस्था, फौज और भी अनेक व्यवस्थाएं, वकालत, कोर्ट की व्यवस्थाएं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए जो समाज का, देश का लेकर के वो भी कितना समाज को सुधार रहे हैं। इतनी सारी सुरक्षा, इतनी सारी व्यवस्था होने के बाद भी क्या चोरी, बदमाशी, हत्या, राहजनी, मिलावटबाजी और दुराचार, व्यभिचार, पापाचार आज बंद हुआ। केवल शासन के जोर से इसको दबाया जा सकता है, लोगों के दिल दिमाग को नहीं बदला जा सकता है। अगर दिल दिमाग और विचार को बदलने का कोई उपाय है तो वह है संतों के मीठे उपदेशों के प्रभाव। अगर इन संतों के विचार हम लोग अपना लें, इनके निकट आने जाने लग जाएं, बैठने लग जाएं और इनकी शिक्षाओं को जीवन में अमल करने लग जाएं, तो फिर पुलिस के बेंत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए सज्जनों, संतों की ज़रूरत है, सत्संग की ज़रूरत है। सदगुरु कबीर यही कहते हैं, उनकी शिक्षाएं यही है। हर इंसान को जीवन की वास्तविकता को समझना चाहिए। जाको जाना उतघरा, सो क्यों जोड़े मित्त, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित्त। जिसको उस घर जाना हो वो यहाँ पर मित्रता क्यों जोड़े। आप लोग भी रिलेशन में जाते हैं, कोई भी रिश्तेदारी में गए, ससुराल गए, दीदी, काकी, फूफा या आदि भी किसी रिश्तेदार में गए, रिश्तेदारी में, तो एक दिन 2 दिन के लिए जाते हैं और वहाँ जा कर के बहुत सब लोगों से मित्रता निभाने के चक्कर में थोड़े पड़ते हैं। जिस काम से गए हैं, जिस उद्देश्य से गए हैं, वो पूरा करके चले आते हैं ना। ऐसे ही सज्जनों, हम लोग यहाँ पर थोड़े दिन के लिए आए हुए हैं। जिसको जाना उत घरा, उत घर और इत घर, मतलब ये घर और वो घर। कहें कबीर पाछे पछतई हो, या घर से जब वा घर जई हो। सदगुरु ने तो और भी कहा है कि भाई एक दिन पछताना पड़ेगा, जब इस घर से उस घर जाना पड़ेगा। यह घर क्या है और वह घर क्या है। यह घर का मतलब आज मानव जीवन का घर, मानव जीवन का शरीर। आज सोच लीजिए कि इस शरीर में रह करके कितना सुविधाओं की ज़िंदगी हम जी रहे हैं। घर है, कपड़े लत्ते हैं, पढ़े लिखे हैं, परिवार है, समाज है, हमारे लिए कितनी सुरक्षा की व्यवस्था है। खेती है, दुकान है, व्यापार है, बुद्धि है, संत गुरुजनों के शिक्षा उपदेश हैं और हमारे रक्षा में
देखो ये सिपाही लोग बैठे हुए हैं हमारे बंधुजन, वकालत की व्यवस्था है, वकील लोगों की, राजनीति की व्यवस्था है। अगर कहीं कोई एक घटना घट जाती है तो सब हमारी रक्षा में तैयार हो जाते हैं और सबके लिए ये व्यवस्था है। इन मनुष्यों के अलावा और कोई सुविधा है, और कोई सुरक्षा है रहने खाने की, लेने देने की, जीवन गुजर की? दूसरे प्राणियों द्वारा दूसरे प्राणी जब सताए जाते हैं उनकी कौन सी सुरक्षा है? एक जानवर को दूसरा जानवर दौड़ा दौड़ा करके चीर फाड़ करके मार डालता है, खा जाता है। आकाश में उड़ने वाले जानवरों को ऊपर के नभचर पक्षी ही ऊपर ही खा लेते हैं। जंगलों में रहने वाले अनेक जानवरों को दूसरे जंगली जानवर अथवा मनुष्य ही जा करके हमला करके उनको मार डालते हैं। उनके लिए कोई कोर्ट कचहरी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। अथवा जो नहीं मारे जाते हैं उनके खाने पीने, भूख प्यास, ठंडी गर्मी, इस गर्मी के दिनों में देखो बेचारे के कहीं पानी नहीं, क्या पिएं? हाँफते कांपते कहीं छिप करके पूरा दिन बिताते हैं। रात में पानी की खोज में निकलते हैं तो दूसरे जंगली जानवर वहाँ पर धाक लगाए बैठे हैं कि कोई शिकार आएगा पानी पीने के लिए तो हम यहाँ पर उस पर हमला कर देंगे। और वहीं पर दूसरे मनुष्य लोग भी शिकारी के रूप में बैठे उनको मारने के लिए तैयार हैं। देखो उन प्राणियों के जीवन में कितना संकट है। आए दिन रोज आप देखते ही हैं कि आपके बाज़ारों में, सड़कों के किनारे एक व्यक्ति सैकड़ों जानवरों को मार डालता है। जब आप लोग सुबह सुबह उठ करके राम रहीम भगवान भवानी का नाम लेते हैं, उसी समय न जाने कितने कत्ल खानों में हजारों हजारों गायें कट जाती हैं, जानवर कट जाते हैं। इसी लखनऊ में, इसी आपके आसपास के बाज़ारों और शहरों में न जाने कितनी मुर्गियां रोज काट डाली जाती हैं। उनके लिए क्या सुरक्षा है? कौन सी सुख शांति की व्यवस्था है? आज हम लोग मनुष्य शरीर में आए हुए हैं, सारी सुविधाओं का उपयोग करने के बाद भी बस इन्हीं कमाने खाने, बाल बच्चे और घर द्वार की व्यवस्था में लगे हैं। अपनी शांति के लिए, अपनी भजन के लिए, कल्याण के लिए और अपने दुखों को मिटाने के लिए, जन्म मरण के चक्र से छुट्टी पाने के लिए, अपने शरीर से अलग अविनाशी आत्मा के बोध प्राप्त करने के लिए कोई फिक्र ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है। सोचो तब चतिहो जब तजिहो प्राणा, भया अयान तब मन पछताना। तब जगोगे जब प्राण निकलने लगेंगे, या जब चार पैर वाले हो जाओगे। एक कुत्ते को समझा करके देखो और कहो कि भैया थोड़ा संयम से रहा करो, थोड़ा भक्ति भजन किया करो, वो समझेगा। एक बैल को, एक गाय को, घोड़े को, हाथी और ऊँट को समझा करके देखिए। यहीं पर कोई कुत्ता बैठा होगा, उसको कुछ मतलब नहीं है हमारे सत्संग से। एक मनुष्य इन बातों को समझ करके जीवन में बदलाव ला सकता है, जीवन में सद्गुण सदाचार की कमाई कर सकता है, अपने मन इंद्रियों में संयम ला सकता है, अपनी बुराइयों को त्याग सकता है। कितने ऐसे लोग जो शराब मांस में डूबे थे, संतों के सत्संग के प्रभाव में आए और उनका जीवन बदल गया। वे शराब को छोड़ दिए। कहाँ वो महाकुकर्मी थे और कहाँ वो बदल करके एक सज्जन नेक इंसान बन गए। इसका कोई एक दो की बात नहीं है, पूरा इतिहास रचा हुआ है। इन महापुरुषों, संतों, गुरुजनों की जो देन है समाज के लिए, वो कोई यूं ही नहीं है। संतों का बहुत बड़ा उपकार है। संतों ने जो आज जो कुछ फिलॉसफी पढ़ाई जा रही है कॉलेज, यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालयों में, किनकी पढ़ाई जा रही है? कुछ क्रूर राजाओं की अथवा महान संतों, गुरुजनों, महापुरुषों की। क्रूर राजाओं की, आतिताई खूंखार उन आतंकवादियों की इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि समाज उनसे सावधान हो करके अपने भविष्य को संभाल करके रखे, अपने बाल बच्चों को जागरूक बना करके रखे कि ऐसे लोगों से सावधान रहना। और संतों गुरुजनों की फिलॉसफी इसलिए पढ़ाई जाती है कि इनके पद चिन्हों को अपनाओ और इनके विचारों को अपने जीवन में अपनाओ और ऐसे जीवन को अपना खुद बनाओ ताकि तुम खुद स्वयं सुखी हो सको। तो सज्जनों, ये संतों की देन
बहुत ज़्यादा है, इसको गिनाया नहीं जा सकता है। इतिहास में जो आप लोगों ने सुना होगा, अनेक बार संतजन कहते रहते हैं, पुनः मनन करें कि सप्तऋषियों ने कैसे रत्नाकर जैसे महान खूंखार लुटेरा और हत्यारा को बदल डाला था। कहा जाता है रत्नाकर नाम का आज से पुरा काल में बहुत पहले उसका कोई इतिहास नहीं है। यद्यपि कहा जाता है कि वो रत्नाकर ही बदल करके वाल्मीकि जी हो गए, और जो वाल्मीकि अगर हुए होंगे तो वाल्मीकि रामायण उन्होंने भी लिखा होगा। अगर उन्होंने लिखा है तो वाल्मीकि रामायण की रचना आज से 2200 साल पहले, ईसा के 200 साल पहले हुई है। और जो कहा जाता है कि हजारों साल पहले, लाखों साल पहले, ये सब केवल कल्पना है। अगर वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी की रचना है तो उस रामायण की रचना ईसा के 200 साल पहले हुई है, मतलब आज से 2200 साल पहले। जो भी हो, लेकिन इस बात को यहाँ पर हमें समझना है कि वो वाल्मीकि पहले के रत्नाकर थे। अपने पूर्व समय में जब वे वाल्मीकि रूप में नहीं हुए थे तो वे रत्नाकर का मतलब उनका पुराना नाम था रत्नाकर। वे एक लुटेरा थे, जंगलों में रहते थे, आदिवासी थे, और जो उस राह पर चलता था, आसपास से कहीं से कोई गुजरता था तो वो रत्नाकर एक भयंकर भेष में खूंखार फरसा लिए हुए और धनुष बाण लिए हुए जंगलों में छुप करके रहता था, और आने जाने वाले राहियों को वो लूट लेता था। और लूटने के साथ साथ केवल इतने में उसको आनंद नहीं आता था, उसकी वो हत्या भी कर देता था। इस प्रकार से लूटपाट से जो कुछ मिलता था वे अपने परिवार का पोषण करते थे। यही करते करते बहुत लंबा समय बीत गया। एक बार उधर से सप्त ऋषि निकले, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, नारद आदि आदि। कहा जाता है, अब कितना ये कहानी है, इतिहास है इसका, कुछ है एक समझने के लिए बहुत ही अनमोल प्रेरणाप्रद ये कथानक है। लेकिन हम इसके इतिहास के पचड़े में न जाएं कि आप पूछें कि साहब कौन कौन थे, ये तो बात ऐसी वहाँ लिखे, वो तो वहाँ लिखी। इसका लिखा भी कोई प्रमाण नहीं है, अनेक ढंग से अनेक जगहों में लिखा हुआ है। हमारे यहाँ महाभारत और रामायण ऐसे दो महाकाव्य हुए हैं जिसमें उसके इतिहास पर विशेष जोर नहीं दिया गया है, बल्कि उसमें से प्रेरक कहानियाँ समझने की बातें हैं। रामायण में एशिया की हजारों ऐसी घटनाएं पूरी जो छान करके लिखा गया, और एक दो व्यक्ति ने नहीं लिखा है, सैकड़ों सैकड़ों विद्वानों, साधकों, संतों, महापुरुषों, ऋषियों ने उसको लिखा है। और कई सौ साल में वो लिखा गया, 6 खंडों में महाभारत, जो करीब करीब 7,000 पृष्ठों का है। तो जो मैं कह रहा था कि रत्नाकर को सप्तऋषि मिले और वो दौड़ करके सामने खड़ा हो गया और कहा कि आप लोगों के पास जो कुछ हो मेरे हवाले कर दो, अन्यथा अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो जाओ। सभी ऋषि घबरा गए, लेकिन एक उसमें से साहस करके सामने आए और कहते हैं कि ठीक है, तुम जो चाहो कर सकते हो, लेकिन हमें ये तो बताओ कि तुम ये क्यों कर रहे हो। ऐसा करने से तुम्हें कौन सा फ़ायदा होगा। हाँ, कैसे नहीं फ़ायदा होगा, मुझे रुपए मिलेंगे, मेरे परिवार का पोषण होगा, मेरा जीवन का गुजारा होगा, और मेरे बाल बच्चे इससे आगे बढ़ेंगे, सुखी रहेंगे। अच्छा, तो अपने परिवार के लिए तुम ऐसा जघन्य अपराध कर रहे हो, लूटपाट का? कि हाँ। तब ऋषियों ने पूछा कि ये तो बताओ कि तुम अपने परिवार के लिए पाप कर रहे हो, तो इस पाप के भागीदार तुम्हारे परिवार के लोग भी होंगे कि नहीं होंगे? उन्होंने कहा, जब मेरे इस कर्म के फल को वे लोग उपभोग कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो क्यों नहीं इस कर्म के फल में भागीदार होंगे? अवश्य होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। उन ऋषियों ने कहा, लेकिन हमें तो विश्वास नहीं है कि वे लोग भी भागीदार होंगे, जा कर के जरा पूछाओ। तब रत्नाकर कहता है, वाह महाराज, हम पूछने जाएं और यहाँ से आप लोग 9 2 11 हो जाएं।
ऐसी चालाकी से काम नहीं बनेगा। ऋषियों ने कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है, हम भागने वाले नहीं हैं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो हमें पेड़ों में बांध सकते हो। तो कहा जाता है कि वो रत्नाकर सभी ऋषियों को एक एक पेड़ में बांध दिया और गया घर में पूछने के लिए। सबसे पहले पिताजी मिले और पिताजी से पूछता है कि पिताजी आप ये बताइए कि मैं जैसा भी कमा करके लाता हूँ, अच्छा या बुरा, क्या मेरे उन कर्मों के भागीदार आप होंगे कि नहीं सुख दुख भोगने में? कहें बेटा देखो, हमने तुम्हें पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, अब तुम जवान हो गए हो और अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमारे बुढ़ापे में सहारा बनो, कमा करके खिलाओ। और तुम पाप करके लाते हो कि पुण्य करके लाते हो और कैसे लाते हो तुम जानो, हम उसके अच्छाई बुराई के हकदार नहीं बनेंगे। और हमारा तो काम यह है कि तुम जहाँ से भी लाओ हमारी जीविका चलाओ, बस इतना ही हम समझते हैं। इतना सुनते ही पिताजी की बात को उसको धक्का लगा कि जो पिताजी मेरे लिए इतना प्रेम और सम्मान करते थे और मुझे इतना विश्वास था कि वे मेरे हर बात में सामने रहेंगे, सुख दुख में आगे खड़े मिलेंगे, लेकिन आज तो ये सीधा जवाब दे दिए हैं कि तुम जो चाहो वो करो और मैं उसमें हकदार नहीं होऊंगा तुम्हारे उस बुरे कर्मों में। तो निराश होकर के माँ के पास गया, माँ से भी वही बात कहा। माँ ने भी सीधा सा जवाब दे दिया कि बेटा अब हम बूढ़े हो गए हैं, तुम्हारा काम है कि तुम हमारी रक्षा करो। अब तुम हिंसा हत्या करके लूट फूंक करके लाते हो कि कमा करके लाते हो तुम जानो, लेकिन जैसा भी हो तुम हमारा अब गुजारा करो, बुढ़ापा काटो जैसे हो सेवा करके, लेकिन उसके फल भोग में हम हकदार नहीं होंगे, हम हिस्सा नहीं बटाएंगे। माँ से भी निराश हो गया, पत्नी के पास जाता है, सोचता है कि वो तो अर्धांगिनी है, वो जरूर मेरे इन कर्मों में साथ देगी, अगर मैं पाप करता होऊंगा तो वो पाप के भागीदार जरूर होगी। क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में कहा जाता है कि पत्नी अर्धांगिनी होती है, आधा। अच्छाई और बुराई में और धन और घर में, कर्मों में, हर चीज़ में वो आधा होती है, तो ज़रूर वो हमारे पाप को भी बटाएगी। तो जाकर के पूछती है कि हे प्रिय, तुम ये तो बताओ कि तुम मेरे कर्मों में हिस्सेदार बनोगे कि नहीं फल भोगने में? उन्होंने कहा देखिए स्वामीनाथ, आपने हमसे विवाह किया है और मेरा कर्तव्य है कि अब मैं आपकी सेवा करूं, और आपका काम है कमा करके लाओ, और जो भी लाओगे मैं उसको बना करके खिलाऊंगी आपको, आपके बाल बच्चों की परवरिश करूंगी, आपके घर की मर्यादाओं को निभाऊंगी, आपके माँ बाप की सेवा कर दूंगी, आपके अतिथियों की स्वागत सम्मान कर दूंगी, जो आप कमा के लाए रहेंगे उसी में से। लेकिन आप कैसे कमा के लाए हैं ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं उसके पाप का भागीदार बनूं। इतनी बात सुनते ही उसके पैर के नीचे की धरती मानो सरक गई हो, और भागा घर से और गया उन संतों के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते हुए कहता है, भगवान बस मैं समझ गया हूँ ये संसार कैसा स्वार्थी है। मैं जिनके लिए इतने दिनों से पाप पर पाप करते हुए ये कर्म कर रहा था, अपने परिवार को पोषने में लगा था और सोच रहा था मैं बड़ी सेवा कर रहा हूँ सबके लिए, और वो तो सीधा मुकर गए और वो थोड़ा भी मेरे इन बुरे कर्मों में हिस्सेदार बनने को तैयार नहीं है। बस अब मुझे घर नहीं लौट के जाना है, अब तो मुझे आपके ही चरणों में रहना है। और फिर वो सप्तऋषियों के साथ हो लिया। देखिए वो रत्नाकर के अंदर में वो पावर थी, वो दम था, वो समझ थी, वो अंदर में अग्नि थी, वो धधक उठी संतों की संगत पा करके, और वो थोड़े समय के संतों के विचार से, उनके सत्संग से, उनके ज्ञानामृत जल से वो प्रभावित हुआ और वो बदल करके रत्नाकर से क्या हो गया, वाल्मीकि। वाल्मीकि का अर्थ ही होता, इतनी जोरों से वो साधना में लगा। वाल्मीकि कहते हैं दीमक जहाँ पर लग जाता है उसके मिट्टी के धू को वाल्मीकि कहते हैं। आप शब्दकोश में देखिएगा
हिंदी शब्दकोश में, तो बल्मीक का अर्थ होता है कि जहाँ पर दीमक लग गई हो वो मिट्टी का एक पिंड धूप बन जाता है ना, उसे बल्मीक कहते हैं। और सामान्य रूप से जहाँ दीमक लग गया उसे भी बल्मीक कहते हैं। तो ऋषि जिसे रत्नाकर कहा जाता था, अब वो ध्यान साधना में इतना जोरों से लगा कि उसके शरीर पर दीमक चढ़ गए। अरे दीमक चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नहीं कि 6 महीना ध्यान में लगे रहे। आप ही खेतों में जाइए, आसनी बिछा के बैठ जाइए, 2 घंटा बैठे रहिए और 2 घंटे में आपके आसनी में दीमक लग जाएंगे। ये तो हम लोगों का अनुभव है। तो ऐसे वो रत्नाकर जी भी साधना में लगे, ध्यान में बैठे और दीमक लग गए। तो उनके गुरुजी आए और देखे कि अरे यहाँ पर दीमक चढ़ रहे हैं। तो कहते अरे बल्मीक उठो उठो, यहाँ से तुम यहाँ नहीं कोई और जगह में जा कर के एकाग्रता से ध्यान साधना करो और व्यवहारिक जीवन को भी अपने व्यवस्थित संभालो। तो तभी से रत्नाकर का नाम पड़ गया वाल्मीकि। वाल्मीकि का अर्थ हुआ कि जिसके ऊपर दीमक चढ़ गई थी साधना करते करते। तो यहाँ पर बात यहाँ से उठी कि संतों का प्रताप, संतों के प्रभाव से कैसे पापी से पापी मानव को देव बनाते दे दानव को। ये संत एक से एक बुरे कर्मों में डूबे हुए लोगों को भी बदलने की क्षमता होती है, लेकिन हाँ जब वो खुद बदलना चाहेगा तब। ऐसा नहीं है कोई ये ना कहे कि महाराज आज फिर आप जाइए अमुक अमुक आतंकवादी को, लुटेरा लोगों को और चोर डाकुओं को बदल दीजिए। अवश्य बदल सकते हैं, लेकिन जब उनके अंदर में अपने आप को बदलने का भाव जगेगा तब, जब अपने जीवन को जीवन समझेंगे, अपने बुरे कर्मों को बुरा समझ लेंगे और अपने जीवन में सुख शांति पाने के लिए अभिलाषा जगेगी, तब वो बदलेंगे। ऐसे नहीं बदला जा सकता है। एक बच्चे को जो पढ़ना ना चाहे, पूरी दुनिया के अध्यापक मिल करके नहीं पढ़ा सकते हैं ना, कि पढ़ा देंगे। पढ़ने का उसको शौक ही नहीं है, इच्छा ही नहीं होती है, पुस्तक खोलना नहीं चाहता है और कुछ समझना ही नहीं चाहता है, तो कैसे कोई पढ़ा सकेगा। इसी प्रकार जो अपने जीवन में जीवन के दर्द को नहीं समझता है तो वो नहीं बदल सकता है। दर्द को मिटाने में दर्द बड़ा होता है, तूफा जब मिट जाती है तो गर्द बड़ा होता है। अपने दर्द को मिटाने के लिए जरा दर्द तो हो। हमारे पड़ोसी देश में चीन में एक महान संत हो चुके हैं। जब हमारे देश में बुद्ध और महावीर यहाँ पर तप कर रहे थे, साधना कर रहे थे, उनके ज्ञान ध्यान साधना का अलख जग रहा था। उसी काल में यूनान में सुकरात नाम के महापुरुष थे और चाइना में लाओत्जे नाम के महापुरुष थे, और उन्हीं के समय में थोड़ा सा छोटे थे कन्फ्यूशियस नाम के महापुरुष थे। तो लाओत्जे की बात मुझे याद आई कि लाओत्जे ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने दुख को दुख समझ लेता है तो उस दुख से दुखी हो करके फिर उस दुख को मिटाने के लिए साधना में लग जाता है और अपने जीवन को सुखी बना लेता है। जो अपने दुख को समझ करके दुखी होता ही नहीं है, एक चोर है, चोर चोरी करता है और चोरी के परिणाम में दुख पाता है, पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है, पीटा जाता है, घर बर्बाद होता है और बच्चे बर्बाद होते हैं, उसका जीवन बर्बाद होता है, स्वयं अपमान सहता है। लेकिन उस मूर्खानंद को इस दुख से कहाँ दुख होता है। अगर वो अपने इस दुख से, बुरे कर्मों से, इस दुख से दुखी हो जाए तो छोड़ दे, लेकिन नहीं, वो तो अंदर में गांठ बांध के रखता है कि जिसने मुझे बताया है, जिसने मेरी पोल पट्टी खोला है, अगर मैं छूट करके आया तो मैं उसको मजा चखाऊंगा। देखो, ऐसा व्यक्ति कभी नहीं सुधरता है। भूल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सीडेंटली किसी भी ढंग से कभी किसी से भी भूल हो सकती है, लेकिन भूल को भूल मान करके जो त्यागने के लिए संकल्प कर लेता है तो फिर वो सुधर जाता है। और जो भूल को भूल मानता ही नहीं है तो कभी क्षमा नहीं मांगेगा, कभी वो सुधरेगा ही नहीं और कभी भी जीवन में उसके शांति नहीं मिलेगी। उसे ही अपराधी कहते हैं।
किसी से गलती हो गई अचानक, उसको अपराधी नहीं कहते हैं। अपराधी उसे कहते हैं जो भूल पर भूल करता जाए, चाहे वो चोरी करने वाला हो और व्यभिचार करने वाला हो, शराब पीने वाला हो, कोई भी दुष्कर्मी होगा, उसको अपराधी तब कहेंगे जब एक बार भूल हो गई, अब भूल को भूल मान करके सुधारने के लिए संकल्प ही नहीं करता है, अब बार बार उसको और अहंकार पूर्वक उसको सही सिद्ध करने में लगा है, तो वो निश्चित है अपराधी है। ऐसे व्यक्ति की संगत से दूर रहना चाहिए। ऐसी व्यक्ति से बातचीत करना, व्यवहार करना, लेन देन रखना, रिलेशन जोड़ने से बच के रहना चाहिए, नहीं तो आपके जीवन में वो सारी गलतियां आ जाएंगी। मैं कह रहा था कि संतों के द्वारा कितना समाज का लाभ होता है, लेकिन जब समाज को खुद ये दर्द होगा तब होगा। एक बार की बात है, गांधी जी उस समय अपने देश, इस भारत देश में आंदोलन चला रहे थे। अंग्रेज़ों का जलवा था, अंग्रेज़ों का गुलाम भारत उस समय था, तो वे जगह जगह जा कर के आंदोलन चलाते। उसी में अनेक प्रकार की समाज में जागरूकता की प्रचार और व्यवस्था दे रहे थे। तो लोगों को ये भी बताते थे कि पढ़ो, लोगों को ये भी बताते थे कि साफ सफाई से रहो, लोगों को ये भी बताते थे कि आपस में मेल जोल करके ऊंच नीच की भावनाओं को मिटा करके रहो। तो साफ सफाई करते थे। तो अपने बहुत से साथियों को लेकर के गांव में जा कर के सफाई करते थे, करवाते थे और लोगों को बताते थे कि गांव में, घर में कपड़े ऐसे रखो, गंदगी ऐसे बिखेर करके ना रखो, घर, कपड़े, दीवार, फर्श, बर्तन आदि साफ रखो ताकि रोग से छुट्टी पा सको। तो गांव में दूर तक जहां लोग जा कर के टट्टी कराते थे, वो सफाई किए, करवाए, सफाई हो गई चारों तरफ। तो 2 दिन के बाद गांधी जी ने एक व्यक्ति को भेजा उस गांव में, क्योंकि सफाई किए, आगे बढ़े, दूसरे गांव में चल गए, दूसरे लोगों को बता करके भाई इस तरीके से आप लोग रहा करो। तो 2-3 दिन के बाद गांधी जी ने पिछले गांव में फिर भेजा एक व्यक्ति को कि जा कर के देख करके आओ कि वहाँ सफाई कैसी है, लोग कुछ जागरूक हुए, सावधान हुए कि नहीं हुए। तो जब वो व्यक्ति गया तो गांव के बहुत से लोग दौड़ करके आ गए, कहा अरे भाई वो सफाई करने वाले कहाँ गए, यहाँ फिर गंदगी फैल गई है, अब जल्दी से सफाई वो लोग करें, यहाँ गंदगी फैल गई है, हम लोग परेशान हैं। देखो, गांधी जी ने खुद सफाई करवा करके ये सिखाना चाहा कि गांव लोग सीखें और ऐसे रहें, लेकिन गांव के लोगों ने सीखा नहीं, बल्कि अब वो गांधी जी पर डिपेंड हो गए कि ये लोग फिर से आकर के सफाई करें। समाज सुधारकों को जितना दर्द होता है अपने सुधार के लिए, समाज के सुधार के लिए, समाज के लोगों को दर्द नहीं होता है। और जब तक ऐसा दर्द नहीं होगा समाज को, तब तक कभी नहीं समाज सुधरेगा। इसलिए सज्जनों, बदलो, और संतों के विचार और ज्ञान से जब तक आप नहीं जगोगे, और डंडे मार मार करके पुलिस आपको कभी नहीं बदल पाएगी। भय से कभी कोई बदलाव होता है? भय से केवल आप बचे रहेंगे, अपराध से बचे रहेंगे। गुरु कबीर यही चाहते हैं कि मनुष्य जहाँ भी रहे, लोगों में वो सद्भाव जगाए, सद्गुणों को अपनाए, संयम का जीवन जिए और मनुष्यता को अपने जीवन में अपना करके ऐसा कुछ कर्म करे, ऐसे कुछ विचार अपनाए कि जिससे हमारा समाज जागरूक हो। हम लोग चाहे जितना अपने जीवन में चीज़ों को इकट्ठी करते रह जाएं, लेकिन केवल चीज़ों को कमा कमा करके क्या कोई पूर्ण शांति और निर्भयता का अनुभव कर सका है? शांति की कमाई के लिए सदाचार की कमाई की ज़रूरत है। हर इंसान को सदाचारी बनना चाहिए, और सदाचार के लिए उसका मुख्य आधार है कि दयावान बने, क्षमावान बने, और जो तमाम गलत कर्म हैं, दोष दुर्गुण हैं, इन सब को छोड़ने के लिए हम सबको संकल्प करना चाहिए। जब तक हम बुराइयों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक चाहे जितना हम
चीज़ों को बढ़ाते जाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक बन जाएं और बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच जाएं, बड़े बड़े पदों पर आसीन हो जाएं, लेकिन बिना बुराइयों से हटे, दोष दुर्गुणों को त्यागे कहीं भी शांति नहीं मिल सकती है। हर इंसान की जिम्मेदारी है कि अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने जीवन में शांति सदाचार की कमाई करे, अपने बाल बच्चों में वो संस्कार दे, अपने खुद के जीवन में कुछ ऐसा विचार और ऐसे कर्म अपनाया जाए कि जिससे कि समाज खुशहाल हो और परिवार और समाज में रहने वाले सब लोगों को शांति, सुमति और संगठन का प्रकाश फैले और सदाचार के पथ पर चल करके दोष दुर्गुणों से लोग ऊपर उठ सकें। और जब तक ये बुराइयां जीवन में रहेंगी, चाहे जितना ऐश्वर्य बढ़ता जाए, सोचो आग के चारों तरफ चाहे जितना आप सुंदर कीमती कपड़े लपेट करके रखो, क्या कपड़ों की सुरक्षा रहेगी? मांस फैलाए गिद्ध रखवलिया, गोवश करे नगर कुटवलिया। ये सदगुरु कबीर साहब का ही वचन है कि गोवश करे नगर कुटवलिया, मांस फैलाए गिद्ध रखवलिया, मूस भव नाव मंजार कड़हरिया, सोवे दादुर सर्प पहरिया। ये सदगुरु कबीर साहब का ये उल्टवासियों का वचन है। कोवश करे नगर कोतवालिया, कोतवाली। ऐसे नगर की कोतवाली रक्षा कौन करेगा? कैसा नगर हो जहाँ पर मांस फैला करके गिद्ध को उसकी रखवाली में बैठा दिया गया। सोचे, गिद्ध को रखवाली में बैठा दिया जाए मांस की रक्षा करने के लिए, तो क्या कभी गिद्ध मांस की रक्षा करेगा? नहीं करेगा ना। अरे गिद्ध का तो खुराक है, वहाँ बैठेगा तो मांस को खाएगा। ऐसे ही सर्प की पहरेदारी में अगर चूहा को रख दिया जाए, चूहा की रक्षा करे सर्प, तो क्या कभी चूहा की रक्षा करेगा सर्प? अरे चूहों को पकड़ करके सर्प खा जाएगा। ये कह करके सदगुरु कबीर साहब लोगों के दिल दिमाग में एक चोट पहुंचाते हैं, झकझोरते हैं, सोचने और विचारने के लिए आपको मजबूर कर देते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन साहब यही कहते हैं कि समाज में यही हो रहा है, मांस फैलाए गिद्ध रखवलिया। तमाम समाज में इंद्रियों के भोगों को बिखेर करके, लोभ लालच की चीज़ों को बिखेर करके, वासनाओं की सामग्री को कुसंग में रह करके और दोष दुर्गुण और बुराइयों को जीवन में अपना करके हम सोचते हैं कि हमारा मन शांत रहे, हम भजन कर लें, हम भगवान को पालें और हम मुक्ति को पालें। ऐसा कभी हो सकता है भला? अगर आप शांति चाहते हैं तो इंद्रियों के भोगों को भोगो मत, केवल निर्वाह के लिए उपयोग करो। निर्वाह करना और भोगों में आसक्ति बनाना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए सज्जनों, अपने जीवन में संयम लाओ, सदाचार लाओ, और ये तब होगा जब गुरु संतों की संगत में जा कर के, सत्संग का आधार लेकर के जीवन में खुद हम पवित्रता लाएंगे और साधना करेंगे और शरीर की क्षणभंगुरता को देखते हुए आत्मा की एक रस, नित्यता, अखंडता, अमरता और निरंतरता को समझेंगे। इन बातों को ज़्यादा अभी नहीं बढ़ा सकते। इसके लिए अगर कोई आत्मज्ञान की चर्चा सुनना चाहे, आत्मज्ञान का जीवन जीना चाहे, शांति का अनुभव करना चाहे, तो ऐसे साधना परायण संतों की संगत में बैठ करके कुछ वो चर्चा करे, साधना करे और अपने जीवन में इसका अभ्यास करे, तब होगा। ये चलते चलते किसी से पूछ लो, महाराज स्वर्ग नरक क्या है, भगवान कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, ये ऐसे काम नहीं बनेगा कि जैसे चलते चलते पूछ लिया, महाराज वहाँ आम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मोबाइल कहाँ मिलेगा, बता देगा वो दुकान में मिलेगा।
ऐसे कहीं साधना भजन किया जा सकता है, ऐसे कहीं मन की शांति कमाई जा सकती है? ये है कछु रहनी गहन की बाता, बैठा रहे चला पुनि जाता। ये रहनी गहनी की बात है और ये साधना करने से, मन देने से, समय देने से, साधना करने से संभव है। मैं अपनी बातें आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हमारे बीच परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहब जी जो कबीर आश्रम बैगवा कौशाम्बी से पधारे हुए हैं, आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने ज्ञान गंभीर विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, जैसा कि अभी बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे और सबको विदित है कि ये कार्यक्रम सद्गुरु कबीर की याद जन्मोत्सव के याद में किया जा रहा है और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम इसी जोर के लिए है। जगह जगह जो भी सद्गुरु कबीर के बारे में जानते हैं उसमें कुछ भी श्रद्धा रखते हैं, नहीं भक्त हैं तो जानकारी रखते हैं, ऐसे महापुरुषों के प्रति याद करने का उनका हक है, कर्तव्य है। जगह जगह उनकी जयंती के नाम से उनके ज्ञान विचार का प्रचार किया जाए, अपने बच्चों को बताया जाए, अपने जीवन में उतारा जाए। इससे समाज के लिए वरदान साबित होता है, सबको लाभ मिलता है। जितना सद्गुरु कबीर के ज़माने में उनके विचारों की ज़रूरत थी और अंधविश्वास, पाखंड, अनेक प्रकार की कुरीतियाँ थी, हिंसा, हत्या फैली हुई थी, जात पात की भावनाएं फैली हुई थी, उसमें साहब ने प्रहार किया और आज उसमें बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। सद्गुरु कबीर ने ऐसी भूमिका बनाई और बहुत से सारे महापुरुष इसके लिए बहुत अपना बलिदान दिया। आज उसमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। भारत का संविधान ही इन महापुरुषों के मनसानुसार बना है, लेकिन बड़े दुख की बात रहती है कि ऐसे महान व्यवस्था को भी कुचलने के कुछ कुचक्री लोग प्रयास करते हैं और उसके विरोध में दानवता की रास्ता को प्रचार प्रसार करते हैं। सद्गुरु कबीर मानवता का, एकता का, समरसता का बिगुल बजाया था। मानव को प्रेम से जीवन जीने की कला बताई थी। परिवार में भी रह करके मोह मूढ़ हो करके, अहंकारी बन करके, लड़ झगड़ करके और इस प्रकार से कलह का जीवन बिता करके जीने की बात नहीं। उन्होंने सुमत संगठन और भक्ति भाव का जीवन बिताने के लिए कहा था। भाई भाई प्रेम से रह करके और माता पिता की सेवा करके, पति पत्नी में आपस में संगठित हो करके बच्चों को संस्कार देते हुए, अतिथि सेवा करते हुए जब हम अपने घर गृहस्थी में जीते हैं, हमारी गृहस्थी स्वर्ग हो जाती है। उन्होंने सारी व्यवस्था अपनी वाणियों में दे करके गए। पाप किसे कहते हैं, दया किसे कहते हैं, शील किसे कहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं, एकता किसे कहते हैं, मानवता किसे कहते हैं, साधुता किसे कहते हैं, पांडित्य किसे कहते हैं, ब्राह्मणत्व किसे कहते हैं। इन सारी बातों पर उन्होंने विस्तृत ढंग से अपनी वाणियाँ कही है, भजन कही है। उस पर एक भजन है कुछ लाइनों की। मत कर मोह तो हरि भजन को मान रे, मत कर मोह तो हरि
हरि भजन को मान रे, हरि भजन को मान रे। नैन दियो दर्शन करने को, नैन दियो दर्शन करने को, दर्शन करने को। नैन दियो दर्शन करने को, श्रवण दियो, श्रवण दियो सुन ज्ञान रे। मत कर मोह तू हरि भजन को मान रे, मत कर मोह तो हरि भजन को मान रे। बदन दियो गुरु गुण गाने को, बदन दियो गुरु गुण गाने को, गुरु गुण गाने को। बदन दियो गुरु गुण गाने को, हाथ दियो कर दान रे। हरि भजन को मान रे, मत कर मोह तो हरि भजन को मान रे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कंचन निपजत खान रे। हाँ, कंचन निपजत खान रे। हरि भजन को मान रे, मत कर मोह तो हरि भजन को मान रे, हरि भजन को मान रे। सद्गुरु बड़े मीठे ढंग से हमें रास्ता दिखाते हुए कहते हैं, अरे भाई मोह मत कर। न जानी सी संसार में मोह कर कर के कितने लोग मूढ़ बन गए, चले गए, दुखी हुए, परास्त हुए, जिंदगी में हार करके चले गए। बड़े बड़े कहलाने वाले मोह में पगला गए और पहचान नहीं पाए कि ये मोह ही सबसे बड़ा राक्षस है। आतंकवादियों के लिए तो सरकार व्यवस्था कर सकती है, आप अपने घर में भी व्यवस्था कर लेंगे, दीवारें मजबूत बना लेंगे और भी गोली बंदूक रख लेंगे, तीर तलवार रख लेंगे, सिक्योरिटी लगा देंगे, लेकिन मोह एक राक्षस है। उसके लिए क्या करेंगे आप? वो तो घर घुस के बैठ गया है और जन जन के दिल में ही बैठ गया है। घर में क्या कहें? मोह ने क्या क्या नहीं किया है। मोह के कारण ये भारतीय परंपरा में जिनको भगवान कहा जाता है, भगवान श्री राम के श्री पिता महाराज दशरथ, जो उनकी दुर्दशा हुई किस कारण से हुई? केवल मोह के कारण। उन्होंने अपनी पत्नी में मोह किया, अपने बेटे में मोह किया। मोह के कारण से बिना सलाह, बिना कोई राय मशविरा के, और बड़े सुबह सुबह ही दूसरे दिन महाराज राम को राज तिलक करने की विचारधारा बना लिया, सलाह नहीं लिए। इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, किसी को पता होता नहीं है, बेटे को पता नहीं है, स्त्रियों को पता नहीं है, घर की मालकिनों को, और सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। महाराज दशरथ अकेले में निर्णय ले लिए, मोह बस कि मेरे बड़े पुत्र योग्य है, बहुत सुंदर है, बड़ा मेधावी है, और कहीं कोई दूसरा न झपट ले,
आक्रमण ना कर दे कहीं उसके राज में, उसके सुख शांति में, तो चलो राजा बना देते हैं। अब यही विचार, यही धारणा अयोध्या को सर्वनाश कर दिया। और राजा राम को फिर क्या हो गया, 14 बरस का वनवास हो गया। सब रोते बिलखते रह गए। राजा दशरथ हा राम राम कहते और प्राणांत हो गया। बंधुओं सोचो, राम राम कहने से तरने वालों भाइयों सोचो जरा, केवल राम राम कहने से अगर काम बन गया होता तो महाराज दशरथ का काम बन जाता, बिना पानी के न मरते हुए। 4 पुत्र जिनके भगवानों के पिता थे, वे तड़प के ख़त्म हो गए बिना पानी के। कोई एक गिलास पानी देने वाला नहीं था। केवल राम राम कहने से काम नहीं बनेगा। बंधुओं, हमको सही दिशा में शिक्षा लेनी चाहिए। बहुत सारी शिक्षाएं हैं, नकारात्मक सकारात्मक दोनों पक्ष में। रामायण से शिक्षा हमें बहुत कुछ मिलती है। गुणग्राही बन कर के काम करना है। सद्गुरु हमें ये बताए हैं, साधु वैसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गैर है थोथा दे उड़ाए। सूप जैसा होना चाहिए। हर महापुरुष से, हर ग्रंथ से, हर परंपरा से हमें सार चीज़ लेने की ज़रूरत है। मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी मधुरस बनाती है, तो तरह तरह के फूलों में जा कर के, अच्छे फूलों में गुलाब के फूल, मोगरा के फूल, चमेली के फूल, बेला के फूल और तमाम तरह के फूलों में जाकर बैठती है मधुमक्खी। और वो नहीं देखती है कि ये किसके घर में फूल है। यहाँ तो भारतवर्ष में ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र बड़ा बड़ा प्रपंच है, लेकिन मक्खी नहीं कहती है वो सांप के भंगी के आंगन में हो फूल, और कहीं किसी ब्राह्मण के आंगन में फूल हो, सब जगह से जा कर के वो रस ले लेती है और अपने छत्ते में अमृत जैसा रस बनाती है। हम उस मधुमक्खी से हजारों गुना बड़े हैं, वजनदार हैं, बुद्धिमान हैं, इंसान कहलाते हैं, इस धरती के देवता हैं। लेकिन हम कितना पगला गए हैं कि वो छोटी से मक्खी अमृत बनाती है और हम बनाते हैं जहर। जहर बनाते हैं ना, महुआ को, अंगूर को और तमाम चीज़ों को, दूध को सड़ा करके दारू शराब बना करके पीते हैं और पगलाते हैं। इसी में इंसानियत है क्या? क्या गजब हो गया है। रोशनी कोर्ट किलो में है, रोशनी खूब महफिलों में है, रोशनी आज सब जगह है, लेकिन अफसोस है कि रोशनी सभी दिलों में है, अंधकार सभी दिलों में है। तो सभी दिलों में अंधेला हो गया है, सब जगह रोशनी रोशनी चकाचौंध। यहीं लखनऊ में शाम को जब निकलोगे, अनेक दुकानों में इतना फोकस कर देते हैं आँखी चौंधिया जाती, लेकिन दिल में देखो तो अंधेला छाया है। आज कहने को तो वैज्ञानिक युग है, शिक्षा का युग है, लेकिन इतनी बड़ी शिक्षा है कि ये शिक्षा ने ही डरवा दिया है, देश के लिए घातक और ख़तरनाक सिद्ध हो गई। इसी स्कूली शिक्षा के भरोसे लोग अपने बच्चों को लाखों लाखों रुपए पैसा लगा करके और शराबी कबाबी कुसंस्कारी घूसखोर बलात्खोर बना देते हैं, उन्हें एक अच्छा इंसान नहीं बनने देते हैं। बंधुओं, स्कूलों के भरोसे आप ये मत सोचना कि हम इंसान बना देंगे। इंसान बनने के लिए हमें सत्संग में आना पड़ेगा, संतों की संगत करना पड़ेगा, विचारवान बनना पड़ेगा। समस्याओं से अगर निजात पाना है तो सदगुरु कबीर ने एक बहुत बढ़िया सूत्र दिया है। अरे भाई, गजब के जीवन के सूत्र हैं सदगुरु कबीर के मंत्रों में। उन्होंने कहा है, दुखों से पार होने के लिए करहु विचार तो सब दुख जाई,
बस इतना काफ़ी है। विचार करोगे तो सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा। विचार करते नहीं हैं, चले जाते हैं परंपरा की पूंछ पकड़े। किसी ने कह दिया है, किसी ग्रंथ में लिखा है, किसी किताब में लिखा है, हमारी परंपरा में ये बातें हैं, हमारे गुरु बाबा ने ये कहा है, कैसे न माने। अरे भाई कुछ विचार करोगे, दिल दिमाग है कि लकवा मार गया है, उसका उपयोग करोगे। दूध भी फट जाता है कुछ घंटों के बाद अगर उपयोग ना करो तो। दूध को जमा करके पका करके जमा दो और फिर मथानी चलाओ तो घी निकलता है, ऐसे नहीं निकल आता है। अंगुली हिलाने से दूध में कभी घी निकला है? अंदर श्रद्धा नहीं होगी, उसको कुछ नहीं मिलेगा। न भोजन में आनंद आएगा, न सत्संग में आनंद आएगा, न यहाँ की व्यवस्था में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा है तो रूखा सूखा में भी बड़ा मज़ा आएगा कि गए वहाँ आश्रम में, बहुत अच्छा लगा भोजन प्रसाद। श्रद्धा है तो यहाँ गर्मी में भी बैठ करके पसीना बहाते हुए भी अच्छा लगेगा कि बहुत अच्छा सत्संग हुआ, सुनने को मिला, ये बातें बहुत अच्छी लगी, वो महाराज जी ने बहुत अच्छा बताया। कुछ थोड़ा से गठिया लो ना। गठियावन, झरियावन और बतियावन 3 तरह के श्रोता होते हैं। बीच बीच में मैं बताता चलूँ, आप सब लोग श्रोता हैं और हम वक्ता हैं, कह रहे हैं। तो श्रोता कैसे होते हैं? एक गठियावन होता है पहले नंबर का, वो सुन करके अपनी गांठ में बांध लेते हैं। और जिनके गांठ नहीं, उनके जेब तो हैं तो जेब में भर लेते हैं। अंतःकरण में दोनों व्यवस्था है। तो सुन करके वो अपने पल्लू में गठिया लेते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत इसे इकट्ठा करो। दूसरे होते हैं बतियावन, वो सुनते रहेंगे, आपस में कट-कुट करेंगे, हाँ ये बातें बढ़िया है, महाराज जी ठीक है कह रहे हैं। और फिर चलेंगे थोड़ी दूर, गेट तक बतियाएंगे, बढ़िया लगा, मज़ा आ गई। जैसे गेट के बाहर निकले, तमाकू वाकू घासे और थाप लगाए और फाँके, बीड़ी सुलगाए और फिर माया मोह में लग गए, कुछ पता नहीं है। ऐसे लोग बतियावन हैं, बात करके सब झाड़ दिए, कुछ अंदर गया ही नहीं। और तीसरे नंबर के 3rd क्लास के होते हैं, उनका नाम है झरियावन। वो जैसे न यहाँ से कुछ सुने उन्हें तो है नहीं, इधर उधर चक्कर मकर करते रहे, कौन कहाँ बैठा है, कौन कैसा है, क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं, बस यही में मन लगा रहा इधर उधर। जैसे उठे तो पीछे हाथ लगाए, झाड़ वाड़ दिए, अभी चले गए, उनके पास कुछ बचा ही नहीं, न भीतर न बाहर। तो ऐसे लोग झड़ियावन हैं। तो कौन नंबर के श्रोता बनना चाहते हैं? गठियावन, बतियावन, झरियावन में से कौन बनेंगे? नंबर 1 का श्रोता बनो भाई। गठिया के ले जाओ, बड़ा काम आएगा। यही तो है असली धन। ये धन जिसके पास नहीं होता है वो निर्धन होता है, और बाहर के धन को खोजते खोजते तो एक दिन निधन हो जाएगा। इसलिए इस धन के भी चक्कर में पड़ो। तो ये धन अगर धन पास में बांध लोगे तो ये खर्च करने से ख़त्म भी नहीं होता कभी। हालांकि वो धन भी खर्च करो तो बढ़ता है। धनियों को देखो, जो असली धनी है, सेवा में खर्च करते हैं, दान में खर्च करते हैं, उनका धन बढ़ता ही जाता है। और जो महामक्खी चूस हो जाते हैं और वो धन लूट लिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं, टैक्स में छापा पड़ के सब खर्च हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो दोनों प्रकार के धन को खर्च करना चाहिए। अब हृदय में ज्ञान है तो लोगों से कहो, बताओ, देखो ये कबीर जयंती है, कबीर की याद कौन करेगा? हम करेंगे, सब करेंगे। तो सद्गुरु कबीर एक ऐसा ज्वलंत रूप है, शाश्वत जीवन है, सदा रहने वाला है। वो कबीर नल नाम, जो सत्य में समाहित पुरुष हैं, न्याय नीति की, मानवता की बात करने वाले हैं, वो सब कबीर हैं। आज हो चाहे पहले हो, जो सत्य में समाहित लोग हैं, सत्यता की बात करते हैं, इंसानियत, मानवता और वैज्ञानिक चिंतन रखने वाले हों, वे सब कबीर हैं। देखो पुरा काल में तथागत बुद्ध होए, महावीर होए, लाओ जे, सुकरात, कन्फ्यूशियस होए,
और कबीर की निर्गुणी धारा में तो अनेक संत हुए, सदगुरु कबीर उसके आचार प्रचार हैं। ये मध्य युग के महापुरुषों ने इतना प्रचार किया, तभी ये इतना प्रचार होने के बावजूद बंधुओं, यह आपको सत्य थोड़ा ही नज़र आता है। आप सोचें जरा, ऐसे महापुरुष जब ना होते तो कितना इस देश की दुर्दशा हो जाती। इतना धर्म प्रचार होने के बावजूद भी। लेकिन ध्यान रखें, धर्म के दुष्प्रचार, धर्म के नाम पर दुष्प्रचार करने वाले, अंधविश्वास फैलाने वाले इसके कई गुना ज़्यादा हैं। उसी का बोलवाला है। धर्म के नाम पर चारों तरफ से अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। बहुत बड़ी साजिश की जा रही है आपके साथ में, आप समझ नहीं पा रहे हैं। कथा कीर्तन के नाम पर, देवी देवता के नाम पर और मंदिर मस्जिद के नाम पर, पूजापा के नाम पर, यज्ञ हवन के नाम पर, अनेक प्रकार के लगन मुहूर्त के नाम पर, शुभ अशुभ के नाम पर इतनी बड़ी साजिश होती है कि आप समझ नहीं पाते हैं, आप लूट जाते हैं। आपके दिल दिमाग में सद्गुणों को लूटा जा रहा है। विचार की शक्ति लुट गई, विवेक की शक्ति लुट गई। ग्रंथों में लिख दिया गया, ऐसी साजिश कर दी गई कि आप इसके बाहर नहीं जाना। आपको जब समझाया जाता है कि भैया ये बात गलत है, तो लोग कहते हैं, जो जिनका धन लुट गया है भीतर की शक्ति, वे कहते हैं महाराज कैसे न माने, देखो ये लिखा है किताब में। राजा सगर के 60,000 पुत्र होते भय, हनुमान जी सुबह ही सूरज को निगल लिए। कुंभकर्ण की जो है 48 किलोमीटर की मूंछ खड़ी थी, यहाँ तो 4-6 अंगुल की, 4-6-10 इंच की मूँछें हुआ करती हैं, और थोड़ा हो जाती होंगे, 1-8 फीट की हो जाती हैं। लेकिन कुंभकर्ण की मूँछें कितनी बड़ी रही जानते हैं आप? 48 किलोमीटर की इधर रही, 48 किलोमीटर की इधर रही। समझ लो उसके लिए कौन सा हाईवे बना रहा होगा चलने के लिए। यहाँ तो गवर्नमेंट केवल 4 और 6 बनाने में हैरान है। अब कुंभकर्ण के ज़माने में उसको चलने के लिए कौन सा हाईवे रहा होगा, तो कौन सा नाव बाल बनाता रहा होगा, और उसकी चड्ढी वड्ढी कौन सिलता रहा होगा। गजब है, लिखने वालों को क्या लिखता है। जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि के हाथ में कलम है, लिखता चला गया। राजा सगर के 60,000 पुत्र होते भय। आज इस वैज्ञानिक ज़माने में भी जब कथाकार सुनाता है तो सब बोल पड़ते हैं, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतना झूठी बात में जय बोलने की क्या ज़रूरत है, लेकिन सब बोलते हैं। मज़ा आ रही है, सुनने में अच्छा लग रहा है। राजा सगर के 60 कैसे पैदा हुए। आज एक बच्चा पैदा करने में तो बहुत बड़ा सब सीरियस मामला हो जाता है, और हर गवर्नमेंट ने सुविधा दे दिया कि भाई चाहे जैसे हो अस्पताल चलो। पहले बिना अस्पताल के सब डिलीवरी हो जाया करती थी। आज सभी औरतों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, और अधिकतम 75% का ऑपरेशन हो जाता है। पहले 50,000 खर्चा करो, फिर 1-2 महीना लेटे रहो विश्राम के लिए, अपना शरीर बर्बाद करके एक 2 बच्चा पैदा कर लो। 8-8, 10-10 बच्चे बिना कोई अस्पताल के, बिना कोई डॉक्टर के। वो ज़माना था, प्राकृतिक जीवन था। तो राजा सगर के रानी सुमति से 60,000 पुत्र पैदा हुए। तो कैसे पैदा हुए? ऐसा लिखा है कि एक दिन एक पिंड निकला, लौकी जैसे पिंड उसके गर्भाशय से निकला, और वो फूट गया। लौकी का पिंड फूट गया, मांस का लोथड़ा था। उससे छोटे छोटे कीड़ा निकले, 60,000 कीड़ा, और एक एक कीड़ा को कुम्हार से 60,000 घड़े बनवाए गए। कुम्हार तो बेचारा हैरान हो गया होगा पकाते बनाते, इतना बड़ा ठीका। तो लेकिन बना के दिया। अब राजा का आर्डर था, लगे होंगे हज़ारों कुम्हार लगे होंगे 60,000 बनाने में। तो और फिर उसमें एक एक घड़े में 5-5 किलो 10-10 किलो घी भरा गया, शुद्ध देसी घी, और तो उसमें कीड़ा छोड़ा गया। अच्छा, घी के घड़े में मक्खी गिरेगी तो जिंदा रहेगी कि मुर्दा रहेगी? ज़रा सा छू जाए अगर घी में तो मक्खी राम नाम सत्य हो जाती है।
लेकिन लिखने वाले की बुद्धि कैसी रही, उसने लिख दिया कि घी के गड़े में कीड़ा छोड़ दिया गया, वो बढ़ मोटा करके जवान होके निकल पड़ा, एकदम पहलवान शक्तिमान। तो 60,000 पुत्र राजा सगर के ऐसे रहे। बंधुओं, ये सब शास्त्रों में लिखा है। एक दिन की बात, एक नौजवान परदेश में रहता था, शादी हो चुकी और महीना 10 दिन रहा और चला गया परदेश कमाने को, खर्चा घट गया था। अब वो आया नहीं, साल भर हो गया, 1.5-2 साल हो गया, 3-4 साल हो गया, आवे का नाम ही न ले। नौकरी लग गई थी, पैसा अच्छा कमा रहा था, लोभ लग गया, तो घर को ख्याल ही न किया कि पत्नी की क्या दशा होती होगी। अब इधर पत्नी कई चिट्ठी पर चिट्ठी, उस समय फ़ोन नहीं था, नहीं डांट ओट देती, अब चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रही थी, कब आओगे, मेरा तो जीवन बर्बाद है, तुम्हारे रहते मैं राण हो गई। अंतिम में लिख दिया, अरे क्या हुआ शादी करने से, तुम्हारे रहते ही मैं राण हो गई। इस तरह जोर से क्रोध में लिख दिया। जब पत्र गया, बैरन चिट्ठी, तब वो नौजवान पढ़ा और पढ़ करके खाट में गिर गया। उसने कहा कि हाय, मेरी पत्नी राण हो गई है, अब मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा, कैसे रहूँगा, मेरी घर गृहस्थी चौपट हो गई। दोस्त लोग कहे भैया क्यों रो रहे हो, कहें भैया मेरी पत्नी राण हो गई है। दोस्तों ने हंसी कर दी, हंस दिया। तो उस नौजवान ने कहा भैया मेरे ऊपर दुख आढ़ा गया है, विपत्ति आई है और आप हंस रहे हो। उसने कहा भैया कैसे ना हंसें, आखिर आप जिंदा हैं, पत्नी राण कैसे हो जाएगी। तो उस नौजवान ने कहा कि अच्छा मेरी बात ना मानो, ध्यान दीजिए, नौजवान ने कहा मेरी बात ना मानो तो लीजिए पत्र देख लीजिए, लिखा देख लीजिए। लिखा जब देखा वो मित्र, तो उसने समझाया कि अरे भाई तो कैसा आदमी हो गया है, तेरी पत्नी ने ऊब करके घबरा करके बड़े दुखी स्वर से लिख दिया है कि तेरे रहते ही मैं राण हो गई। अभी आप तो जिंदा हैं, पत्नी कैसे राण होगी, जब पति मर जाता है तो विधवा होती है, राण होती है। इस तरह से समझाया। इस कहानी का मतलब ये है कि जब हम समझाना आरंभ करते हैं, कोई ज्ञानी पुरुष समझदार समझाता है, तो ये बुद्धू लोग कहा करते हैं महाराज आपकी बात कैसे न माने, ये देखिए किताब में लिखा है, ये ग्रंथ में लिखा है, इतने हजारों साल पुराने ग्रंथ में लिखा है। ये सब चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, सब वही पत्र दिखाते हैं। अरे पत्र में तो समय से लिख दिया गया, जैसे लेखक की बुद्धि रही, समय रहा, परिस्थिति रही, वैसे लिख दिया। इसलिए समय रहते विचार करो, नहीं तो इस साजिश के पीछे आप गर्त में चले जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे। इसलिए आज वैज्ञानिक और शिक्षा का युग है, कुछ तो जरा खोपड़ी का उपयोग करो। ये प्रकृति ने हमें विचार शक्ति दी है, विवेक शक्ति दी है, हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। विचार नहीं करते हैं बंधुओं, विचार करने की ज़रूरत है। भीतर के दोषों को बिना निकाले कभी सुख शांति नहीं मिलने वाली है। विचार करो कि ये दुख क्यों आ जाता है, ध्यान दीजिए, विचार करो, करहु विचार तो सब दुख जाई, झूठा परिहर केर सगाई। विचार करोगे तो सारा दुख जीवन से चला जाएगा। दुख आता है दुष्कर्मों से, कुकर्मों से, गलत आचरण से, चाल चलन से, और उसका हम छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। गलत खान पान से आधी बीमारी आ जाती है और उसको छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं। गलत वाणी से घर में कितना कलह और झगड़ा होता है, उसे हम सुधारते नहीं। गलत विचार से अनेक प्रकार के अंधविश्वास पाखंड से हमारा समय बर्बाद होता है और हम आत्मज्ञानी न बन करके, जितेंद्री न बन करके, कर्मकांडी बन के रह जाते हैं और इतनी लंबी जिंदगी, बुढ़ापा आ जाता है, बीत जाता है समय। बंधुओं, अगर हम सही दिशा नहीं पाते हैं, जीवन जीने का सही तरीका नहीं होता है, तो इस तरह से हमारा काम बर्बाद हो जाता है, इस तरह से नुकसान पहुंचता है। जैसे कहानी के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एक लड़की थी पढ़ी लिखी,
बड़े घर की थी, शादी होती है, ससुराल जाती है। ससुराल जाते ही उसकी सास मिलती है। सास की तमन्ना थी कि मेरी ये सुंदर सी बहू, पढ़ी लिखी धनी घराने की बहू आएगी और मैं बढ़िया से सुख शांति से जीऊँगी, मेरी बहू मलकिन बनेगी और हमारी सेवा करेगी। सभी सासों का यही तमन्ना होती है, यही मनसा होती है। अपना चाहे किसी की सेवा ना की हो, लेकिन अपनी बहू से यही सेवा चाहती है। तो पहुंच जाती है वो लड़की शादी करके ससुराल में। पति मिल जाता है, सास ससुर मिल जाते हैं, घर में और कोई नहीं, बस 4 प्राणी हैं। सासू माँ कहती है 3-4 दिन के बाद कि बहू रानी, आज तुम्हारे मायके से बुलाने वाले आएंगे पहली बार, और संयोग से त्योहार भी आ गया है। आप ऐसा करिए, आज का भोजन अपने हाथों से बनाइए। क्या बनाना है? ध्यान देंगे? नहीं, भोजन नहीं बना पाएंगे। साग, पूड़ी और खीर, 3 आइटम बनाना है। हम 4 प्राणी हैं घर में, 4-5 लोग और आएंगे रिश्तेदारी से, उनके लिए भी बनाओ। सब मिला करके 9-10 लोगों के लिए भोजन बनाओ। ज़्यादा नहीं मेहनत पड़ेगी। सारा आइटम रसोई घर में रखा है। खीर का सामान है, दूध, चावल, चीनी और कुछ काजू किशमिश, इलायची भी है। सब्जी का सामान है, आटा पूड़ी के लिए है, तेल है। सारा मटेरियल रसोई में रखा है। 10-12 लोगों के लिए भोजन बन जाएगा। और हमारे घर में कोई गोदाम स्टोर नहीं है, कल हम फिर से लाएंगे ताज़ा माल। आज सब बनाओ जो रसोई में सामान है। अब वो लड़की को लगन लगी थी, 1 महीना पहले से भोजन तो बनाना भूल गई थी। हालांकि वो गृह विज्ञान पढ़ी थी, होम साइंस पढ़ी थी, लेकिन अब लगन, शादी की लगन लड़की को लग गई, सब भूल ही गई पढ़ाई लिखाई, नियम कानून, रीति रिवाज। तो सोचा कि अब सासू माँ की आज्ञा है, अगर मैं कहती हूँ मुझे बनाना नहीं आता तो दोनों पक्षी की बदनामी है, नैहर और सासुर दोनों की। रसोई में जाती है। अच्छा, सास और समझाती कि देखो बेटी, खीर में इलायची पीस करके ज़रूर डालना मेवा के साथ, तो खीर बढ़िया सुगंधित, सुवासित और रेचक पाचक स्वादिष्ट बन जाएगी। अब सब्जी में हींग का बघार ज़रूर लगा देना। इस तरह से समझा दिया मोटा मोटी। अब रसोई में जाती है लड़की, तो नियम तो भूल गई थी, तरीका, भोजन बनाने का तरीका भूल गया था। सामान सब था, तो दूध को चढ़ा दिया। 2 किलो दूध था। अब उसमें पानी तो डालना नहीं था। अभी गर्म नहीं हुआ कि चावल डाल दिया आधा किलो। बंधुओं, अगर बढ़िया खीर खाना हो तो 2 किलो दूध में आप मुश्किल से 100-125 ग्राम चावल डालिएगा तो बढ़िया खीर बन जाएगी और फिर बर्फ़ी फेल हो जाएगी। लेकिन वो आधा किलो 500 ग्राम डाल दिया। 500 ग्राम में जानते हैं कि शायद खिचड़ी जैसी भी खीर न बन पाई, लसफस उसी में बन गई। और सफ़ेद वहीं चीनी की जगह में नमक का डिब्बा रखा था, बिना चखे उसमें जानते हो 250 ग्राम 500 ग्राम नमक डाल दिया। हालांकि नियम है कि जितना चावल डालो उतना चीनी भी डालो तो बढ़िया खीर बनती, न ज़्यादा मीठ न कम मीठ। तो अब वो डाल दिया 500 ग्राम नमक आधा किलो, और फिर हींग का उसमें घुला करके डाल दिया इलायची की जगह में। खीर में कितना गलत तरीका हो गया, बिना दूध खौले चावल पड़ गया और फिर उसमें नमक पड़ गया, फिर उसमें हींग लगा दिया, डाल दिया। ठीक से पकी नहीं, एकदम भात जैसे हो गई।
उतार के रख दिया। पूड़ी बनाना चालू किया। पूड़ी बिना ताव की, तेल बढ़िया से खौला नहीं था, पूड़ी बेल कर डाला। पूड़ी बहुत वैसे कड़ी पूड़ी, लकड़ी जैसे, पापड़ जैसे निकल आई। सब्जी बनाना चालू किया तो इलायची का छौंक लगा दिया और फिर उसमें चीनी का छिड़काव कर दिया। चीनी पाते ही, मिठाई पाते ही आलू बैगन पका ही नहीं, उतार कर रख दिया। तीनों आइटम तैयार। अब सजाना थोड़ा जानती थी क्योंकि नई लड़की पढ़ी लिखी थी, शरीर को सजाती थी तो भोजनों को सजाई। तीनों आइटम कटोरी में परस करके और चम्मच चम्मच डाल करके थोड़ा सलाद बना करके जब रखी पीढ़े पर, सासू माँ को दी क्योंकि वही तो कुल देवी थी। लीजिए माता जी भोजन जिमिए। अब बुढ़िया भी, सासू माँ भी सोची कि पहली बार इस घर में बहू रानी के हाथ का, कोमल कोमल हाथों से पकवान, खीर, भोजन ग्रहण करूँगी। तो खीर में उसका मन लगा था। चम्मच उठा के जैसे मुख में डाला तो कैसे लगा होगा? इतना खतरनाक, मुख में इतना नमक लगा कि बेसिन की तरफ भागी जल्दी से कुल्ला की और मन में बड़ा क्रोध आया। लेकिन घर की बात किससे कहे, कोई बात नहीं, गलती हो गई है, बहू से पहली दफ़ा रसोई में गई है, क्षमा कर देती हूँ। मन में इज्जत समझ करके क्षमा कर दी। लेकिन पूड़ी में हाथ लगाया तो पूड़ी टूटे नहीं। कमज़ोर दांत वाली बूढ़ी माँ थी, पूड़ी को छोड़ दिया, कोई बात नहीं, सब्जी खा के 2 गिलास पानी पी लूँगी। सब्जी खाना आरंभ किया तो पका नहीं आलू बैगन, सब भोजन बर्बाद हो गया। तब क्रोध आया, रसोई में जाती है बूढ़ी माँ कि अपने से बनाऊँगी, खाऊँगी। लेकिन देखा कि सब सामान है ख़त्म, न चावल है, न चीनी है, न नमक है, न दूध है, न आटा है। बनाए तो क्या बनाए? तब तक में बहू रानी पीछे से पहुंच जाती है। दोनों की आंखें चार होती हैं, मतलब जब दोनों मिलती हैं तब तरेर करके बहू, सासू माँ देखती है, तब डर जाती है। बहू कहती, माँ मुझसे बड़ी गलती हो गई। बोले कैसे किया तूने? भोजन को बर्बाद क्यों कर डाला? उसने कहा मुझे तरीका नहीं मालूम था, युक्ति नहीं मालूम थी, ढंग नहीं मालूम था भोजन बनाने का। मैं पढ़ी लिखी थी लेकिन महीनों से नैहर में मेरी माँ ने भोजन बनवाया नहीं, तरीका नहीं मालूम था। माँ जी मुझे क्षमा कीजिए। सासू माँ ने डपटते हुए कहा कि बहू रानी क्षमा करने से क्या होगा, क्षमा तो मैं कर ही दूंगी, लेकिन तुम्हारे इस बेढंगापना से, बगैर तरीका से, बेतरतीबी से 3 नुकसान हुआ ज़बरदस्त। क्या नुकसान हुआ? समय, श्रम और सामान। ध्यान दीजिए, समय, श्रम और सामान की बर्बादी हो गई है। तूने इतनी मेहनत करके समय दिया, सुबह 8 बजे से भंडार घर में लगी रसोई में, 12 बज गए भोजन तैयार करने में, कितनी मेहनत की पसीना इस गर्मी में बहाया, लेकिन किसी काम का भोजन नहीं हुआ, सब सामान बर्बाद। इतना बढ़िया सामान था, अगर ढंग से बनाया जाता तो सब जीभ चाटते रह जाते, पेट सहलाते रह जाते, इतना बढ़िया व्यंजन बन जाता। लेकिन तूने तो बिना ढंग के सारा सामान चौपट कर दिया, इसे तो कोई जानवर भी नहीं खाएगा, इतना नमक भरा हुआ है। और इतना ही नहीं, तेरा श्रम, तूने इतना मेहनत किया, समय, सामान और श्रम बर्बाद हो गया तेरे कैसे? तेरे बेढंग बदौलत, बेतरतीब बदौलत। तो तरीका सीखें बंधुओं, यहाँ सीखना इस दृष्टांत से कि ये जीवन मिला है हमें, कितना अनमोल जीवन मिला। ध्यान दीजिए, ये मानव तन जिसको ग्रंथ कहते नहीं अघाते, संत महिमा गाते नहीं आघाते, और लोक वेद सब गा रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बड़े भाग से नर्तन मिला है, मानुष तन मिला है। सदगुरु कबीर इसके लिए डांटते हुए कहते हैं, मानुष जन्म चूके अपराधी, यह तन केर बहुत है साझी। मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घात, जाए परे जो भव चक्र में सहे घनेरी लात।
इसी जीवन को जागने के लिए तथागत बुद्ध कहते हैं अपने आप का दीपक बंधुओं बनो। जागने की वे बात कहते हैं। मनुष्य जो जग जाता है, इसी बात को ऋषि मुनियों ने कहा, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान बोधत। उठो जागो और अपने आप का दीपक स्वयं बनो, बोध प्राप्त करो। सदगुरु कबीर कहते हैं जहाँ धीर गंभीर अति निश्चलता उठ मिलो कबीरा। जहाँ धीर गंभीर विवेकवान महापुरुष मिले, वैरागवान संत गुरुजन मिले, गृह त्यागी मिले, सदाचारी ब्रह्मचारी मिले, बोधवान विचारवान मिले, ऐसे संतों की शरण में जाओ और बोध प्राप्त करो, शांति प्राप्त करो, मुक्ति प्राप्त करो। दोषों को धो करके पवित्र हो जाओ। ये ना करके सारी ज़िंदगी हम गंवा देते हैं। मेहनत इतना करते हैं, पूजा पाठ, आज चारों तरफ पूजा पाठ हो रहा है, धर्म कर्म फैला है, लेकिन लोगों के अंदर शांति नहीं आ रही है। तब जब भीड़ लगती है, नेता लोग कोई ख़त्म होते हैं, धनी आदमी, तब जाते हैं लोग, कहते हैं भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अभी तक शांति की व्यवस्था नहीं करें, मरण पर व्यवस्था होगी क्या? 4 लोग कहेंगे तबे भगवान शांति देगा। उनको शांति की चिंता ही नहीं थी जिंदा में। अरे जिंदा की हालत में यहाँ तो सब मुर्दा के खोज में लगे हैं, मुर्दे को पूजते हैं, मुर्दे का जाप करते हैं, मुर्दे का ध्यान करते हैं। अरे जिंदा यहाँ सब बैठे हैं, जिंदा सेवा करता है, जिंदा से हमें उपलब्धि होती है, जिंदा ही भगवान है, जिंदा ही देवी देवता है, जिंदा के ऊपर दया किया जाता है, जिंदा का ध्यान किया जाता है, तब लाभ होता है। लेकिन यहाँ मुर्दों की बाजार है। हमारा भारत देश मानो मुर्दों का खदान हो गया है। उसी को भगवान बना दिया जाता है, उसी को जाप किया जाता है, उसी को पूजा किया जाता है। जिंदे को कोई पूछता ही नहीं। जिंदा को तो मार काट करके खाया जा रहा है, उबाल उबाल करके, और उसको ठगा जाता है। आज हमें बहुत बड़ी शिक्षा ले लेना चाहिए। जिनको भगवान कहते हैं, उस भगवान के घर में चोरी हो गई है, विश्व स्तर की चोरी हो गई है, भगवान कुछ नहीं कर पाया है। तो हमें शिक्षा नहीं लेना चाहिए। आज पढ़े लिखे समाज को जागरूक हो जाना चाहिए कि ये सब लोकल भगवानों से काम नहीं चलता है। या शिक्षित भगवान, गंदे लोग जो जीवन जीने वाले हैं, ऐसे भगवानों के पीछे पड़ें। बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन लोग आंख मूंदे बैठे रहते हैं, कान में तेल डाले बैठे रहते हैं, शिक्षा लेते ही नहीं हैं। इन भगवानों से काम नहीं चला। अपना भगवान स्वयं हमें जागृत करना होगा। भीतर भगवान अपना बैठा है, वो भगवान को अगर हम ठीक कर लेंगे। इसी के लिए सदगुरु कहते हैं दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। बोल दिया करो, दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से। जब आपके हृदय रूपी, मन रूपी दर्पण में काई जम गई है, धूल जमी हुई है, मैल जमी हुई है, तो कैसे दिखाई देगा, कैसे दर्शन होंगे। मल विक्षेप आवरण के पर्दे पड़ गए हैं दिल दिमाग में, सोचने के, खाने के, करने के। जो आप कुछ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, आप खा पी रहे हैं, गलत खा पी रहे हैं, उससे पर्दे पड़ रहे हैं मन मस्तिष्क में। वो पर्दे भगवान से बहुत दूर आपको किए दे रहे हैं, कोसों दूर हो गए हैं आप। इसीलिए आप उसकी धुलाई करें। सत्संग में आकर के उसकी धुलाई होती है, ध्यान चिंतन करके उसकी धुलाई होती है, अच्छी चाल चलन बना के धुलाई होती है, सद्गुणों की कमाई करने से दोष दुर्गुणों की धुलाई होती है। तब ये शुद्ध होता है हृदय, और फिर दर्शन होता है। यही ईश्वर का दर्शन है। तो प्यारे बंधुओं, ईश्वर के दर्शन, इसके लिए शास्त्रों में कमी नहीं है। सदगुरु कबीर ने इसीलिए कहा है कि विचार करोगे तो हर जगह मिल जाएगा माल मटेरियल। आपके भारतीय परंपरा के अनेक ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, दर्शन हैं। आप जब उसको पढ़ते हैं तो उसमें से सार लेना। यही एक मंत्र ले लीजिए कि हमको सही चीज़ लेना है, बस गलत को छोड़ देना है। धान को देखिए, आप कहीं चावल की खेती देखे हैं? चावल की खेती होती है क्या? चावल की खेती कहीं नहीं होती है पूरे विश्व में। धान की खेती होती है। चावल पाने के लिए मूसल उठाना पड़ता है, और उसके लिए चक्की में ले जाना पड़ता है। बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, और फिर उस भूसी को छुड़ाने के लिए बड़ी मेहनत
मशक्क़त करना होता है। जब तब भूसी छूटती है तो चावल खाने योग्य होता है। चावल भूसी दोनों, धान भूसी दोनों मिला के खाएंगे तो गले में अटक के राम नाम सत्य हो जाएगा। इसी तरह सही गलत हर जगह है, ग्रंथों में सही गलत है, कथाओं में सही गलत होता है, जगह जगह संसार में सही गलत हो रहा है। आप उनसे सही चीज़ छांटना सीखें ना। बाजार लगी है, सड़ा माल है, लोकल माल है, मिलावट वाला माल है, सही खोजिए ना। नहीं खोजिए तो हाँ, जब रिश्तेदारी करते हैं, जब लड़की लड़कों का विवाह करते हैं ना, तब वहीं बढ़िया वाली लड़की खोजते हैं, लड़का खोजते हैं, तब वहाँ 50 जगह देखते हैं कहाँ मिलेगा, कहाँ, तभी धोखा खा जाते हैं ना। कितना धोखा खा जाते हैं। चले थे गृह लक्ष्मी खोजने और गृह बिगाड़नी पा गए, गृह राक्षसी पा गए। चले थे बढ़िया पति देव गणेश देवता खोजे, वहाँ राक्षस पा गए। अब वो दारू पी के रोड डंडा से मारत, घर बिगाड़े डावत है। अब मदिरा मांस ला के धई देता है, मुर्दा खाता है। अब देवी जी क्या करेंगी? अब वो डंडा मार के कहते हैं ले चल कड़ाही में। अब बताओ, गजब हो गया है। हड़िया हाड़ हाड़ थरिया मुख अवसट करम बने। कड़ाही में हाड़ मांस, थाली में हाड़ मांस और मुख में हाड़ मांस, बढ़िया अब ये सट करम बना है। अब पहिर के जन ये अब का करी हो, सट करम तो यही बन गया है। का रसोई में, का थाली में, का अपने मुख में, सब यही मुर्दा मांस खा रहे हैं। तो कैसे कल्याण होगा बंधुओं? इसलिए कल्याण के लिए सारे दोषों को निकाल के फेंकना होगा। निर्दोष जिंदगी बनाने के लिए मानव जीवन मिला है। हम ये करें, ये सतगुरु कबीर का कहना है। कबीर जयंती में आकर के इन्हीं सब बातों का संकल्प लेकर के जाएं तो कबीर जयंती में उनके लिए श्रद्धांजलि होगी, उन महापुरुषों को खुशी मिलेगी और उन महापुरुषों का जो आदेश दिए हैं हम सब लोगों को सफल होगा। इसी के लिए वे रो रहे थे, मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोवे न कोई। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, भाई कहा करके और कोई समझाया है दुनिया में? कहीं इतिहास में देखा गया है? इतना हृदय द्रावक, हृदय स्पर्शी उनका हृदय था। सबको गले से समेट लेना चाहते थे अपने बाहों में। सब मेरे भाई हैं, सब मेरे बंधु हैं, सब अपना कल्याण करो। न कोई हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न पारसी है, सब इस धरती पर रहने वाले इंसान हैं। बस अपना दोष को हटाओ और सद्गुण को कमाओ, बस इंसान बन जाओ, इतना काफ़ी है। अलग कहीं भगवान भवानी खोजने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की, भक्त समाज की, सद्गुरु कबीर साहेब की। धन्यवाद। साहेब जिंदगी साहेब।